अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। मैं अभी अलरसा हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। शहर मैसूर के एक मशहूर और मारूफ हस्ती जिनका नाम दौलत बेग है, ये फर्जंद रिहान बेग जो मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे आया हुआ हूँ। मुझे पता चला है कि इन पर कातिलाना हमला हुआ है। रिहान बेग पर जो कातिलाना हमला हुआ है उस सिलसिले में उनसे बात करने वाला हूँ कि मामला क्या था, ताकि आप जानें और पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है और पुलिस से इनकी क्या मांग है। तमाम तफसीलात आपको पेश की जाएंगी। इस रिपोर्ट को आप ज़रूर देखिएगा और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रिहान भाई, सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस है कि आप जब भी बात करते तो तमाम मज़ाहिब को लेकर एक मोहब्बत का ऐलान करते हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है आपकी समाजी खिदमत, मुल्क की जो तहजीब है हिंदू मुसलमान को एक होने की आप हमेशा कोशिश करते थे। जी। सर, आप पर ये कातिलाना हमला हुआ सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। थोड़ा बताइए क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात तो ये उस दिन जो हमला हुआ उस रात में तकरीबन 12:30 बजे हुए थे, जब जो है एक हमारे ही वार्ड नंबर 34 का एक लड़का फ़ोन किया मुझे कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बाहर आओ बोल के। तो फिर मैं कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी रहता है ना, कुछ भी लोगों की कुछ भी अगर कुछ भी ज़रूरत पेश आई तो मेरी आदत है कभी भी कोई भी आदमी 24/7 कभी भी कॉल किया तो मैं कभी भी कॉल को उसका इग्नोर नहीं करता। जाको मैं बात कर को अगर उसे कुछ जायज़ाना तकलीफ़ है तो फिर मैं उसे दूर करने की कोशिश करने की मेरी एक आदत है, अखलाक के साथ। जब मैं बाहर गया तो बातचीत चालू हुई। चलो, आपका घर साथ गली में है? बिल्कुल घर के बाहर मैं रोड के उस पार गया। मैं जाको बात करना चालू किया तो वो थोड़ा ज़ोर से बात जो है चालू करने लगे। तो फिर तभी मैं बताया कि अभी टाइम ठीक नहीं है, टाइम आधी रात बजी हुई है। तो फिर अभी इतनी ज़ोर से बात करना, दिस इज़ नॉट ए मैनर्स, सो दैट अभी बात नहीं करने का है, कल जो है बात करेंगे मॉर्निंग। अच्छा, आप फ़ोन में बात किए थे कि मदद के बारे में? नहीं, लेकिन वहाँ आकर मामला उल्टा था क्या? मदद के बारे में मतलब कुछ भी वैसा कुछ उल्टा गिल्टा कुछ भी मामला नहीं था। वो वार्ड के थे, इसके लिए मैंने बाहर जाके मैं बात किया। कैजुअली आपने बात? कैजुअली में कोई भी बंदा आए तो उससे मैं घर में रह के नहीं हूँ कर को मुझे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। जो भी है आदमी कुछ भी अगर मदद या कुछ भी उसकी उम्मीद लेके आता है ना, उसकी उम्मीद को मैं ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता। उसकी जो भी है अपने हाथ से हो या ना हो उसका सुनना चाहता हूँ मैं। गया कि बात चालू होते ही और एक लड़का अपने जैकेट पहना हुआ था। वो जैकेट से वो क्या किया समझ में ही नहीं आया। विद इन अ फ्लैश में चाकू से नाइफ से उठा के वो पेट को जो है वार कर दिया उसने। अच्छा, वो बताइए कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे आपको हमला हुआ? हाँ, यहाँ पर पहला हमला यहाँ पे हुआ जी। उसके बाद जो है मुझे हमला हो गया करके मैं परेशान होकर देखा तो खून जो है बहाने लगा। जैसे ही बहाने लगा खून तो अभी मैं समझ गया कि रुकना ठीक नहीं है इधर बोल के घर की तरफ पीछे ही भागा। जैसे ही भागा के तो फिर पीछे भगा लेके आए वो। हाँ, भगा लेके आए कि दूसरा वार जब करने लगे तो मैं डिफेंस करने के लिए ऐसा हाथ दिया। यहाँ पर भी हमला हो गया। दूसरा हमला उधर हो गया। उसके बाद हमारी फैमिली वाले सब जब बाहर आए तो फिर चिल्लाने की आवाज़ में वो भाग गए। इस तरह का हो गया तो नेचुरली परेशानी होती है। खून से तो लबरेज हो गया था सारा घर और कंपाउंड और रोड में तक बहुत खून ज़्यादा बहा गया अपना। जी। तो आपने उस फौरन बाद क्या किया आपने? मैं उसके बाद हम अपने उदयगिरी सब इंस्पेक्टर सुनील साहब को फ़ोन किया। फ़ोन करने पर वो फ़ौरन जगह पे आए। उसके बाद जो है वहाँ के ऊपर वाले हमारे जो नेबर्स थे उन्होंने अल अंसार हॉस्पिटल को लेके आए इमरजेंसी को। ये हमला कौन सी तारीख को हुआ था? तारीख यानी मंडे मिडनाइट। अच्छा। जी। तो आज हम लोग हफ्ता है आज? हाँ, हफ्ता। तो मंडे को हुआ था? हाँ, मंडे को। अच्छा रिहान भाई, आप हमले के बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई थी उसको तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह किया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अचानक आप पर बुलाकर इस तरह का हमला करना, क्या कोई इंतखाम था आपसे, कुछ ऐसा कुछ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक सिंपल आदमी हूँ।
मैं सिर्फ इसके ऊपर भरोसा रखता हूँ, जो भी आदमी को अगर कुछ भी अगर परेशानी है तो उसकी परेशानी दूर करना। अच्छा। और मेरा मंशा किसी से भी कुछ भी दुश्मनी रखना तो हमारे में एक तो है ही नहीं वो मुसलमान, ये एक मुसलमान से या दूसरे मजहब वाले से भी दुश्मनी किसी से नहीं रख सकता। तो फिर मुझसे तो कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं थी सर। अच्छा सर, पुलिस कार्रवाई क्या हुई है? पुलिस आए उधर, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर के बाद वो जो भी आए थे उधर अटैकर्स, उनको जेल को भेजा गया है। कितने लोगों को जेल हुई है? सर 3 लोगों को जेल हुई है, 2 लोग को अभी जेल नहीं हुई है। अच्छा। दे आर टिल नाउ अपस्टैंडिंग। अच्छा। ठीक है, आप पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं अभी? सर पुलिस से कुछ भी नहीं, पुलिस तो बाखूबी अपना काम तो बाखूबी निभा रही है माशाअल्लाह। अपनी पुलिस बहुत ही अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये कर रही है। लेकिन ये कौन है ये बीच में शर पसंद लोग, बिल्कुल नहीं मालूम हो रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में, हमारे बड़ों ने और रसूलुल्लाह ने भी वो सीख नहीं सिखाया है। उन्होंने भी क्या सीख, जुम्मतुल विदा की सिर्फ ये एक बात अगर समझ गए तो ये मेरे साहबा, मेरी उम्मत एक दूसरे के खून के प्यासे ना बन जाना। ये कौन से लोग हैं, ये क्या लोग हैं, क्या दिन की कमी है, बिल्कुल नहीं जानते। मेरी एक ही अपील है, सिर्फ मैसूर ही नहीं, पूरी की सारी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं या दूसरे मज़हब वाले हैं, किसी का भी खून बहाने का किसी को भी हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी घर में सब परेशान, बीवी बच्चे, जो लेडीज़ लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, सब परेशान हो जाते हैं। जी मेरी अपील है कि जो भी अगर हो चुका है वो छोड़ दो, अगर करने का मंसूबा भी है तो दिल से निकाल दो। ये जो है अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, दूसरे मज़हब वालों की किताबों में भी नहीं लिखा है। तो फिर मेरी एक ही अपील है, इंसानियत सबसे बड़ा है, खून ही होता है, माँ बाप ही, जो भी रिश्तेदारी होती है, जान किसी की भी जान ही होती है। तो फिर किसी की भी जान के पीछे मत पड़ो, बोल के मेरी एक अपील है सर। रेहान भाई, इतना हमला होने के बावजूद आपके घर वाले जहाँ परेशान हैं, आपको खुद अभी भी ज़ेरे इलाज है, फिर भी आप अपने जो जज्बात हैं उसमें आप ये बता रहे हैं कि मज़हब इस्लाम में हमें जिस किस्म का मोहब्बत से रहना है, इस तरह का जो आपने बयान दे रहा है, ये आपका अखलाक का मुजाहिरा दिखाई दे रहा मुझे। अल्लाह करे कि आपकी जल्द से जल्द सेहतयाबी हो और जिन्होंने किया है वो अपने दिल में पछताएं और आइंदा ना करें, यही उम्मीद करें। सही न्यूज़ को बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।